वो तो दुनिया ने बदमाशी छोड़ी नहीं, वरना शरीफ हम भी कम नहीं थे। लोगों ने मुझे वहाँ वहाँ उंगली करी। इस पे नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ठीक है, फिर से बोलना पड़ेगा, मेरा टाइम जा रहा है यार। वो तो दुनिया ने बदमाशी छोड़ी नहीं, वरना शरीफ हम भी कम नहीं थे। लोगों ने मुझे वहाँ वहाँ उंगली करी, जहाँ 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 छेद भी नहीं थे। ये शायरी मैंने इसलिए बोली थी क्योंकि ये मेरे परफॉर्मेंस से रिलेवेंट है। वैसे कोई आशीष के तरह नहीं कुछ भी कुछ बोल दूँ मैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, पिछले दिनों में इंडिया जा रहा था फ्लाइट से लंदन टू मुंबई एयरपोर्ट। तो मेरे इस फ्लाइट में एक खड़ूस सी एयर होस्टेस से पाला पड़ गया, ठीक है। वो इसलिए कि मैं फ़्लाइट में था, 15-20 मिनट फ़्लाइट हवा में थी, तो मुझे बड़े ज़ोरों से प्यास लगी। मैंने सोचा मैं जूस मंगा के पी लेता हूँ। वो आप सोच लोगे प्यास लगी है तो पानी पी लो, जूस क्यों मंगा रहे हो? अरे भाई, जब लियोनी फ्री में अवेलेबल है तो दियोल से काम क्यों चलाए हैं? तो मैंने घंटी बजाई, मैं देख रहा हूँ एयर होस्टेस आ रही है जा रही है, मेरे सामने देख रही है और घंटी को भी देख रही है, लेकिन वो सर्व नहीं कर रही, ठीक है। बाकी सारे लोगों को सर्व कर रही है, लेकिन मेरे पास नहीं आ रही। मतलब यार मैंने कर क्या दिया, कुछ अभी तो 15 मिनट ही हुए, मैंने तो उसमें बात ना तो बात करिए। हाँ, एक बार वॉशरूम गया था, शायद फ्लश करना भूल गया होगा मैं, ठीक है। तो आ रही जा रही, मेरे बाद में किसी और ने घंटी बजाई, उसको सर्व कर रही है, उसको कंबल दे रही है, उसको पानी दे रही है, मुझे नहीं, मतलब मेरे पास नहीं आ रही है, ठीक है। तो फिर मेरे बाजू में से जा रही है और मेरे सामने देख रही है, घंटी को देख रही है, और मेरे सामने ऐसे देख रही है जैसे उसकी बेटी की प्रेगनेंसी के पीछे मैं जिम्मेदार हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने एक्सपेक्ट किया चलो कोई बात नहीं, बिजी है। आधा पौना घंटा चला गया, मैं देन आई गिव अप, ठीक है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने घंटी बंद कर दी। मैंने कहा इससे बदला तो लेना है यार, क्योंकि यार पैसे दिए ऐसे थोड़ी मुफ्त में। अब आधे पौने घंटे बाद फ्लाइट पूरी मैक्सिमम हाइट पे है, सारी मेन लाइट बंद है, इमरजेंसी लाइट चालू है, पीछे एक आध बच्चा रोने की आवाज़ आ रही है, 3-4 लोग बाथरूम पे वेट कर रहे हैं, पायलट बीच बीच में अनाउंस कर रहा है कुर्सी की पेटी बांध लो, टर्बुलेंस आ रहे हैं। मैंने सोचा ये सही माहौल है, चलो बदला लेते हैं। मैंने घंटी बजाई, मेरी नहीं, मेरे बाजू वाले अंकल की जो सो गए थे, ठीक है, उसकी घंटी बजाई। मुझे पता था मैं बजाऊंगा शायद से नहीं आएगी, फटक से आएगी, ठीक है। मैंने कहा बाजू वाले अंकल सो गए, उसको प्यास लगी है, उसको जूस पीना है, उसने बोला है मुझे जगाना मत, मुझे डिस्टर्ब मत करो, जूस का ग्लास मेरे टेबल पे रख दो, ठीक है। तो उसने अंकल के सामने देखा, मेरे सामने देखा, गई जूस लेके आई, मेरे प्लेट पे रख दी, मैंने पी लिया, ठीक है भाई, ये सही आइडिया। 10-15 मिनट बाद मैंने फिर घंटी बजाई, मेरी नहीं, बाजू वाले अंकल की भी नहीं, उसके बाजू में एक आंटी बैठी थी, सो रही थी, उसकी घंटी बजाई, फिर से आई लपक के, बोली यार ये आंटी है, वो जो सो गई है, उसको प्यास लगी है, उसको जूस पीना है, उसने बोला मुझे डिस्टर्ब मत करो, जूस का ग्लास है वो अशोक की ट्रे पे रख दो। उसने आंटी के सामने देखा, अंकल के सामने देखा, मेरे सामने देखी, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट हुई, गई जूस लेके आई, मेरे ट्रे पे रख दिया, मैंने पी लिया। मैंने कहा चलो बढ़िया है, ठीक है, अभी ठीक चला, चलो यार 2 बार पी लिया, मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन नहीं अब नहीं। मैंने इस तीसरी बार आधे घंटे बाद इस साइड के अंकल जो सो रहे थे उसकी घंटी बजाई, आई, फिर बोला यार ये अंकल सो गए, उसको जूस पीना था, उसको बोला, उसने बोला यार इसको डिस्टर्ब मत करो, जूस का ग्लास है वो अशोक के ट्रे पे रख दो। इस बार वो पूरी फ्रस्ट्रेट हुई, पैर पछाड़ते हुए गई, जूस लेके आई, ग्लास ऐसे रखा और मैंने पी लिया। मैंने कहा चलो अब मेरा बदला खत्म हुआ, ठीक है चलो यहाँ पे मैं रुक सकता था, लेकिन अब ये मेरे लिए खेल बन चुका था और इसमें मुझे मजा आने लगा था। तो वो बात होता है ना कि यार जब गिदड़ की मौत आती है, ठीक है, वो वही वाला सारी सीन था, गिदड़ के वो इसमें गिदड़ मैं था। लेकिन अब प्रॉब्लम पता है क्या था कि मेरे आजू बाजू वाले जो भी अंकल आंटी थे, जो भी सो रहे थे, उसके नाम पे मैंने जूस मंगा लिया था, बाकी सब लोग जाग रहे थे, ठीक है। अब सीन होने वाला है, मैंने देखा 5-6 रो आगे एक अंकल सीट पे सो रहे। मैं उठा, C10 पे गया, जैसे ही घंटी बजा रहा था पीछे से आवाज, ओ नो 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 नो, क्या हो गया? मैंने फिर घंटी बजाई, ओ नो 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 नो। मैंने देखा यार एक बच्चा रील देख रहा है टैबलेट पे, मैंने कहा चुप आगे कर। फिर मैंने घंटी बजाई, जैसे ही घंटी बजाई एयर होस्टेस ने मुझे देख लिया। आप लोगों ने वो वीडियो देखी है जिसमें हादसा होने ही वाला होता है, उसमें 1 सेकंड आगे वीडियो पॉज हो जाता है और बोला है दिस इज द मोमेंट ही रियलाइज, दिस वाज द मोमेंट आई रियलाइज आई गॉट फक्ड। मैं सीधा भाग के एक टांग पे भाग कर आया, अपनी सीट पे बैठ गया, ठीक है। एक टांग पे भाग के मैं आया, पिछली बार मैंने एक टांग पे भागा था मैं जब 10 साल का था,
मेरे बाजू वाले जो चाचा थे उसके उसके मुंह पे मैंने होली का कलर लेप के भाग रहा था। चाचा ने अपने दो पैर पे भाग के मेरे को पकड़ लिया, लाठी से जो मारा है। उस दिन मेरे को पता चला कि भागने के लिए कोई भी उम्र हो, एक टांग नहीं दो टांग चाहिए होती है, वो जो मेरे पास नहीं थी। वो एक दिन था और ये दिन था, ठीक है। अब मुझे लगा कि शायद से वो नहीं आएगी, उसको पता है कि ये गलत कर रहा है। लेकिन वो आई, C10 पे रुकी, उसने लाइट बंद करी, मुझे लगा चलो यार चली जाएगी, लेकिन वो आ रही है। मैंने देखा उसकी ग्लास, उसके हाथ में ग्लास जूस है, ठीक है। आई, झुकी, ग्लास रखा, मिल गया। वो C10 वाले अंकल सो गए हैं, उसको प्यास लगी है, उसने ये बोला कि यार मुझे डिस्टर्ब मत करो, और जूस का ग्लास है वो अशोक की ट्रे पे रख दो, यही बोला। मैंने कहा हाँ यही बोला होगा उसने। तो ये रख के चले गई। और यार देखो, पहले ये लेके आती तो इतने सारे अंकल आंटी को सुलाना नहीं पड़ता ना। तो बोली अब अगर घंटी बजाई ना तो तेरा घंटा उखाड़ दूंगी। तो ये किस्सा जब मैं इंडिया पहुंचा और मेरे दोस्त को बताया, उसका नाम केतन, मैंने उसको बताया तो उसको बड़ा अच्छा लगा। लेकिन केतन के बारे में बता दूं, वो एकदम दुबला पतला इंसान, इतना दुबला पतला इंसान है कि अगर पंखा 5 पे चल रहा है तो उसको लगता है ये हरिकेन आ रहा है, ठीक है। अगर सही में हरिकेन आ गया तो उड़ जाएगा धूल मिट्टी के तरह, नो रेजिस्टेंस व्हाटसोएवर। लेकिन दूसरी बात उसकी ये भी है, वो इतना पीता है, इतना अल्कोहलिक है, उसका ब्लड ग्रुप करोगे तो जेडी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इसको अच्छा लगा, उसको लगा यार ये सही तरीका है, ये एक्स्ट्रा अल्कोहल माइंड का सही तरीका है। तो 1-2 महीने बाद वो गया फ्लाइट में। उसके साथ प्रॉब्लम ये हो गया कि वो एकदम आगे की सीट पे बैठा है, जहाँ पे वो इमरजेंसी गेट नहीं होता वहाँ पे बैठा है। अब फ्लाइट ऊपर है मैक्सिमम हाइट पे। अब उसने चालू किया, घंटी बजाई, ऑलरेडी 2-3 पैक पी चुका है। घंटी बजाई, एरोस्ट आई, ये अंकल सो गए, उसको ब्रांडी पीनी है। उसने बोला उसको डिस्टर्ब मत करो, ब्रांडी के गिलास मेरी ट्रे पे रख दो। एरोस्ट गई, लेके आई। आधे घंटे बाद फिर वो आंटी सो गए, उसको फलाना फलाना पीना है, जिसका ब्रांडी का गिलास ला के मेरी ट्रे पे रख दो। अब 6-7 पैक हो गए, अब इतना पियक्कड़ हो गया उसको, उसने खुद की घंटी बजाई। एयर होस्टेस आई, बोला सामने वाले जो आदमी बैठा है उसको प्यास लगी है, उसको ब्रांडी चाहिए, उसने बोला है कि उसको डिस्टर्ब मत करो, उसका ग्लास में। एयर होस्ट ने उसको ये कॉलर पकड़ा, ऊपर किया, झंझोड़ा नीचे रखा, ये कॉलर पकड़ा, ऊपर किया, झंझोड़ा नीचे रखा, ये कॉलर पकड़ा, ऊपर किया, झंझोड़ा नीचे रखा। जितनी बार अल्कोहल पिया था उतनी बार ऊपर किया, झंझोड़ा नीचे रखा, उसकी सारी दारू उतर गई। फिर बोला साले चुप रहे हो ना, इमरजेंसी डाल से अभी नीचे डाल दूंगी। अभी तो यार C10 वाले अंकल को भी जगाना था यार। थैंक यू गाइस।